तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि एसएससी एचएसएल का आपका 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन आना था, लेकिन 5 दिसंबर को दोस्तों आपका नहीं आया था, आपका आया है 6 दिसंबर को, लेकिन देर ही सही चलिए नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन दोस्तों आपका एसएससी के द्वारा जारी किया गया है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल नोटिफिकेशन 2022। तो पहली बात तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि फॉर्म आपका कब तक भराएगा, तो देख लीजिए फॉर्म आपका 6/12 मतलब कि आज से ही भराना शुरू हो जाएगा, और 4/1/2023 तक मतलब कि 4 जनवरी 2023 तक दोस्तों आपका फॉर्म है वो आपका भराएगा। इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 4/1/2023 दिया गया है, 11 बजे रात तक। आप डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान भी आपका उसी समय दिया गया है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट का दोस्तों आपका 5/1/2023 दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका शेड्यूल ऑफ टायर वन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका होना है, आपका फरवरी और मार्च 2023 तक दोस्तों का हो जाएगा। और शेड्यूल ऑफ टायर 2 जो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ही होगा वो दोस्तों आपका नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा बदलाव दोस्तों आपका हुआ है। इसके अलावा देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों आपका वैकेंसी का कर लेते हैं। तो दोस्तों वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है, अप्रॉक्स 4500 वैकेंसी दोस्तों आपका दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर लो डिवीज़न मतलब LDC, इसके अलावा और भी पोस्ट हैं जिनके लिए दोस्तों आपका वैकेंसी है 4500 प्लस है, जो कि आपका निकाला गया है। यहाँ पर नेशनलिटी सिटीजनशिप आप देख सकते हैं, इंडिया का रहना चाहिए, इसके बाद नेपाल, इसके बाद भूटान का दोस्तों आपका रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आपका एज लिमिट आपका देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट 1/1/2022 तक का दोस्तों आपको काउंट किया जाएगा। एज लिमिट ऑफ द पोस्ट इज 18 से 27 ईयर्स इन ऑन 1/1/2022 मतलब 1/1/2022 तक दोस्तों आपका 18 साल है, जो कि आपका पूछना चाहिए। कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/1/2095 में, आपका अगर कोई 2/1/1995 से पहले आप अगर जन्मे हैं तो आप ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, और 1/1/2004 के बाद भी जन्मे हैं तो दोस्तों आप ये फॉर्म भरने में एलिजिबल नहीं है। चलिए इसके बाद रेज एज रिलैक्सेशन का बात कर लेते हैं। तो SC/ST का रेज रिलैक्सेशन दोस्तों आपका 5 ईयर का दिया गया है। इसके अलावा OBC का 3 ईयर, PW अनरिजर्व्ड का 200, PWBD का 10 ईयर, PWBD OBC का 13 ईयर, PWBD SC/ST का दोस्तों आपका 15 ईयर है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन का 3 ईयर्स है। इसके बाद दोस्तों आपका और भी है, जो कि आप नोटिफिकेशन है जो कि टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों फॉर्म आप कैसे भराएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपको दे दिया जाएगा 9973741666 दोस्तों आपका व्हाट्सएप नंबर है। अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार कोई दिक्कत होता है तो आप हमें संपर्क जरूर कीजिएगा। फॉर्म अप्लाई कहाँ से होगा, तो फॉर्म दोस्तों आपका ssc.nic.in से आपका अप्लाई होगा। अगर आप पहले SSC का फॉर्म भर चुके हैं तो आपका यूजर ID पासवर्ड डालिएगा। अगर नहीं भरे हैं तो आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप पहली बार SSC का फॉर्म भर रहे हैं तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो आपका 100 रुपये रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आपका SC/ST PWD और ESM का कोई भी फी आपको नहीं लगना है। इसके अलावा चलिए आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों आपका विंडो जो एप्लीकेशन करेक्शन, मतलब आप फॉर्म भर देते हैं और किसी प्रकार करेक्शन करना होता है तो वो दोस्तों आपका 9/1/2023 से 10/1/2023 के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का। तो सेंटर दोस्तों आपका उसी तरह है जिससे आपका पिछला SSC का एग्जाम हुआ है। आपका सेंटर रीजन में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज दोस्तों इस तरह का आपका है। चलिए आगे सिलेबस की ओर पहले आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका टायर 1 और टायर 2 दोस्तों आपका एग्जाम में होना है। इसके बाद दोस्तों आपका स्किल टेस्ट है जो कि आपका होगा। चलिए आगे देख लेते हैं आपका दोस्तों सब्जेक्ट का स्कीम ऑफ टायर 1 का एग्जामिनेशन का जो आपका क्या लेवल रहने वाला है, पोर्शन रहने वाला है। तो दोस्तों पार्ट 1 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड बेसिक नॉलेज आपका रहने वाला है, जो कि 25 नंबर का 25 प्रश्न रहेगा, 50 नंबर का। इसके बाद जो जनरल इंटेलिजेंस का आपका 25 नंबर 50 नंबर का। क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल दोस्तों 25 क्वेश्चन आपका रहेगा 50 नंबर का। इसके बाद दोस्तों जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका 25 नंबर का, जो कि आपका एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। इस तरह से दोस्तों आपका 200 मार्क्स का एग्जाम आपका होना है। कुल 100 प्रश्न दोस्तों आपको दिए जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपका 60 मिनट दिया जाएगा, मतलब कि 1 घंटा।
और 80 मिनट उन स्टूडेंट को दिए जाएंगे जो कि पारा 8.1 अब पारा 8.2 के तहत आपका आते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका रहा था टायर 1 का। टायर 2 का देख लीजिए। टायर 2 का जो आपका है दोस्तों सब्जेक्ट 1 में मॉडल मैथमेटिक एबिलिटीज़ है, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है, जो कि दोस्तों टोटल आपका 60 प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का रहेगा और 180 नंबर का रहेगा। इसके लिए टाइम आपका 1 घंटा आपका दिया जाएगा इस सेक्शन के लिए। इसके बाद उसी प्रकार से दोस्तों आपका सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है। ये दोस्तों आपका जब टायर 1 आप निकाल लेते हैं इसके बाद का ये आपका पोर्शन है। इसके बाद यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं। मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस मॉडल 1, मॉडल 2, सेक्शन 2 में मॉडल 1, मॉडल 2 है। इस प्रकार आप इसको आराम से फुर्सत से आप पढ़ लीजिएगा। इसको नोटिफिकेशन आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों आपका टायर 1 का जो सिलेबस है आपका इंग्लिश में देखिए क्या क्या है। स्पॉट एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स है, हार्मोनिम्स है, एंटोनिम्स है। जनरल इंटेलिजेंस में आप देख सकते हैं क्या क्या है, एनोलॉजी है, क्लासिफिकेशन है। जो आपका पिछले एग्जाम दिए हैं वही आपका सेम टू सेम आपका सिलेबस थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिला है, वो दोस्तों आपको बाद में पता चलेगा। इसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, फंडामेंटल, अरिथमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये इस प्रकार का जो आपका है जो कि दोस्तों आपका दिया गया है। तो अभी तक देखिए फॉर्म भरने का जो देखिए जब आप फॉर्म भर लेते हैं इसके बाद आप एग्ज़ाम देने जाते हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ आपको क्या क्या ले जाना होता है, तो आपका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसके बाद दोस्तों इसमें से कोई भी आपका एक आपका कार्ड ले जाना है और आपका एडमिट कार्ड ले जाना है। चलिए कोई भी और चेंजेस देखने को मिलेगा तो आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि SSC CHL से जुड़े हर अपडेट आपको मिलते रहे सबसे पहले, सबसे सटीक। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं इस प्रकार के नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।